प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय भूगोल के अंतर्गत अध्याय 8 भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। तुम्हें कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? बारिश का मौसम मुझे अत्यधिक अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में तापमान ज़्यादा नहीं होता, तापमान में गिरावट हो जाती है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती। इस मौसम में चारों ओर हरियाली छा जाती है। ये धूप का चिन्ह है, ये बादल का है, ये हवा का है, ये बारिश का है, ये ठंड का है। इसी आधार पर हमें सप्ताह के 7 दिनों में चित्र बनाना है। सोमवार को धूप निकली हुई है, सूर्य निकला हुआ है। मंगलवार को हवा चल रही है, बुधवार को बादल हो गए हैं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से रविवार को अत्यधिक ठंड हो गई है। ये क्रियाकलाप 2 है। क्रियाकलाप 2 में 2 शहरों का जो तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाया गया है। अब हमें तालिका को देखना है। उसके अनुसार जनवरी, मई, जून, दिसंबर महीनों में दोनों शहरों का तापमान कितना है, हमें ये बताना है। जनवरी में चंडीगढ़ का तापमान 15.2 डिग्री है, श्रीनगर का 1.2 डिग्री है। मई में दोनों शहरों का तापमान इस प्रकार है। चंडीगढ़ का तापमान 32.9 डिग्री है, तो श्रीनगर का तापमान 17.2 डिग्री है। जून में चंडीगढ़ का तापमान 33.3 डिग्री है, तो श्रीनगर का तापमान 21.9 डिग्री है। दिसंबर में चंडीगढ़ का तापमान 16.8 है, तो श्रीनगर का तापमान 3.3 डिग्री है। तुमने देखा कि श्रीनगर का तापमान वर्ष भर सभी महीनों में चंडीगढ़ से कम रहता है। क्या तुम इस अंतर का कारण जानते हो? अपने मित्रों से चर्चा करके ये कारण बिंदुओं के ऊपर नीचे दिए गए स्थान पर लिखो। अब देखिए, इस तापमान की वजह स्थिति है, ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है और ऊंचावच है। अब ये क्रियाकलाप, अगला क्रियाकलाप है। इसमें भी तापमान सेंटीग्रेड में दिया गया है। 2 शहरों का तापमान है, चंडीगढ़ और मुंबई का। दोनों शहरों में अधिकतम सबसे ज़्यादा व न्यूनतम सबसे कम तापमान में अंतर का पता करो। चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री है। दोनों का अंतर 18.1 डिग्री का अंतर है। मुंबई का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री है, तो न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री है। दोनों में अंतर 6.2 डिग्री है। किस शहर में गर्मी मई जून में अधिक तापमान रहता है? चंडीगढ़ में अधिक तापमान रहता है। किस शहर में
पूरे वर्ष तापमान एक सा रहता है। मुंबई में पूरे वर्ष तापमान एक सा रहता है क्योंकि ये समुद्र के नज़दीक है और समुद्र के नज़दीक होने की वजह से वहाँ सम मौसम होता है। क्या तुम मुंबई और चंडीगढ़ के तापमान में अंतर का कारण नीचे दिए गए स्थान पर लिख सकते हो। मुंबई तथा चंडीगढ़ में तापमान के अंतर होने का कारण यह है कि मुंबई समुद्र के किनारे पर स्थित है, वहाँ सारे वर्ष तापमान सम रहता है। अब ये क्रियाकलाप 4 है। लगाए गए पेड़ तथा स्वयं के उगे पेड़ों में क्या अंतर है। लगाए गए पेड़ तो हम खुद लगाते हैं और हम उनकी देखभाल करते हैं। स्वयं उगे हुए पेड़ स्वयं उग जाते हैं और उनकी कोई देखभाल नहीं करता और वे खुद ही विकसित हो जाते हैं। हरियाणा में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। हरियाणा में सहतूत, बबूल, नीम, किक्कर, पीपल आदि पेड़ पाए जाते हैं। इन्हें झाड़ीदार वनस्पति में शामिल किया जाता है। तालिका को पूरा करो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रमुख वृक्षों के नाम इसमें बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम हैं। नीम जाति खेजड़ी है। राज्य जहाँ पर ये पाए जाते हैं असम, बंगाल और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और छोटा नागपुर में पाए जाते हैं। ये जो राज्य हैं वो है। प्रमुख वृक्ष कौन से हैं इसमें सागौन, बांस और चंदन है। कटीली झाड़ियाँ के उदाहरण बबूल, ताड़, नागफनी है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी में पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ का हम वर्णन कर चुके हैं। पर्वतीय वनस्पति देवदार और चीड़ है। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाई जाती है। मैंग्रोव वन के उदाहरण सुंदरी और ताड़ हैं। ये पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, अंडमान में पाए जाते हैं। सदाबहार वन को शंकुधारी वन कहा जाता है। मरुस्थलीय वन का उदाहरण घास और झाड़ियाँ हैं। पर्वतीय वनस्पति का उदाहरण बबूल, किक्कर हैं। मानसूनी वनों का उदाहरण पतझड़ वन है। मैंग्रोव वन का उदाहरण वर्षा वन है। भारत में वनस्पति के प्रकार इस आधार के ऊपर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पर्वतीय वन का चिन्ह है, ये मानसूनी वन का चिन्ह है, ये सदाबहार वन का चिन्ह है, ये मरुस्थलीय वन का चिन्ह है, ये ज्वारीय वन का चिन्ह है, ये शुष्क वन का चिन्ह है। 1 सेंटीमीटर में 245 किलोमीटर आता है इसमें। ये पर्वतीय वन का चिन्ह है, ये मरुस्थलीय वन का चिन्ह है। भारत के किस भौतिक प्रदेश में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। दक्षिणी पठारी प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। राजस्थान और गुजरात में कौन से वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत के तटीय प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। हरियाणा में कांटेदार शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन को किस और नाम से जाना जाता है। ज़ेरोफाइट, दलदल वन, मंगल वन के नाम से जाना जाता है।
वनों के 10 उपयोग पूछ रहा है। लकड़ी मिलती है, रबड़ मिलता है, गोंद मिलता है, लाख मिलती है, चारा मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, फर्नीचर मिलता है, तेल मिलता है, मसाले मिलते हैं, लुगदी मिलती है। यही क्रियाकलाप 7 दिया गया है। सदाबहार वन। सदाबहार वन में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर होती, तापमान 18 डिग्री होता है, वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर होती है। पेड़ कौन कौन से होते हैं? पेड़ नीम, देवदार, चिक्कू होते हैं। मानसूनी वन। मानसूनी वन में औसत वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है, तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता है, पेड़ों की ऊंचाई 50 मीटर होती है। पेड़ कौन कौन से होते हैं? शीशम, चंदन, साल होते हैं। मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन में वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होता है, पेड़ों की ऊंचाई 5 से 6 मीटर होती है। कौन कौन से पेड़ होते हैं? अक्सिया और नागफन होते हैं। शुष्क वन है, उनमें वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती, तापमान 10 से 12 डिग्री होता है, पेड़ों की ऊंचाई 20 से 30 मीटर होती है। पेड़ कौन कौन से हैं? बबूल और जामुन है। मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में वर्षा 120 डिग्री से 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है, तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड होता है, पेड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर से 2500 मीटर होती है। मुख्य पेड़ सुंदरी और ताड़ है। पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है, तापमान 24 से 27 डिग्री होता है, पेड़ों की ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर होती है। देवदार, सैंटी और चीड़ प्रमुख वृक्ष हैं। वृक्षों से हमें क्या लाभ है? अध्यापक की सहायता से उत्तर दो। किन वृक्षों की लकड़ियों से फर्नीचर बनता है? शीशम, सागौन, देवदार और कैल, चीड़, आम, महुआ के पेड़ों से फर्नीचर बनता है। किन वृक्षों से हमें औषधियाँ मिलती हैं? नीम, जामुन, कचनार, नीम, दोबारा आ गया, पीपल, तुलसी, अमलतास, अर्जुन और अशोक के वृक्षों से हमें औषधियाँ मिलती हैं। किन वृक्षों से हमें फल मिलते हैं? आम से मिलता है, सेब से, जामुन से, इमली, अमरूद, बेर, लीची, संतरा आदि वृक्षों से फल मिलते हैं। किन वृक्षों से हमें गोंद मिलता है? कुल्लू, सलई, धावड़ा, कमरकस, झिंगन और चिरौंजी से हमें गोंद मिलता है। कागज़ बनाने के लिए किन वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? चिनार, नीलगिरी, शाहबलूत पेड़ों का प्रयोग किया जाता है कागज़ बनाने के लिए। रस्सी बनाने के लिए एडी वृक्ष का उपयोग किया जाता है। नाव बनाने के लिए सागवान, चीड़ से जहाज बनते हैं और सागौन से नाव बनती हैं। मरुस्थलीय वनों की पत्तियां कम, छोटी व कांटेदार क्यों होती हैं? रेगिस्तान में शुष्क परिस्थितियों का सामना करने के लिए पत्तियों की जो लेमिना है वो कम हो जाता है, ताकि वाष्प उत्सर्जन से जल की हानि न हो और कम जल में वृक्ष बचे रहें। मानसूनी वनों के वृक्षों की पत्तियां वर्षा आने पर क्यों झड़ जाती है? मानसूनी वनों के वृक्ष से शीत ऋतु के अंत में पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनके स्थान पर नवीन पत्तियां आ सकें। वनों के काटने से मिट्टी कटाव क्यों होता है? वनों के काटने से मिट्टी कटाव की वजह यह है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और पेड़ हम काट देते हैं तब भूमि में अपरदन हो जाता है। ये वायु से भी हो सकता है, जल से भी हो सकता है। क्रियाकलाप 10। अगर हम अपने लाभ के लिए वनों को अत्यधिक मात्रा में काट देंगे तो इससे वातावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे? वर्षा कम होगी, उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, आँख, फेफड़ा व अन्य बीमारियों से हम पीड़ित हो जाएंगे।
स्वास्थ्य की दृष्टि से वनों से हमें औषधियाँ मिलती हैं। भोजन हेतु वनों से हमें भोजन मिलता है। जीव जंतु हेतु उनको रहने के लिए स्थान मिलता है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हम वनों से पूर्ण होती है। भू संरक्षण हेतु मृदा का अपरदन नहीं होता वनों की वजह से।